ओके सो हेलो एवरीवन। दिस साइड अजय साहब, कैसे हो सभी? आशा करते सभी अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैनिफेस्टेशन। ठीक है। ये चीज़ होता क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। सभी एक्साइटेड हैं? हाँ जी। आर यू एक्साइटेड? यदि आप एक्साइटेड है जल्दी से मैसेज करके बताओ कि आप एक्साइटेड है। फास्ट। और हाँ, जितने भी पर्सन है कैमरा ऑन कर लीजिए। कल ही मैंने बताया था स्ट्रिक्टली कैमरा ऑन करके मीटिंग को अटेंड करना है। ठीक है। सबसे पहले एक काम करें, आप सभी ना या तो गिलास में या तो बोतल में पानी लेके आ जाए। जल्दी। मैं भी एक उठा लेता हूँ। चलो मैंने भी एक उठा लिया। मेरे पास दो है, कौन सा बताओ? ये वाला, राइट, छोटा वाला। ठीक है। जल्दी आप सभी लेके आए। 1 मिनट का समय है। कैमरा ऑफ कीजिए, जल्दी से लेके आइए। ओके सो लेके आ गए सभी। चलो अब इसको हम सामने रखते हैं, ऐसे सामने करके पकड़ो आप सभी। ठीक है। ऐसे सामने पकड़ो। बाकी पर्सन को क्या दिक्कत है? नहीं करना है? कुछ गलत काम करवा रहा हूँ? मर्डर करने सिखा रहा हूँ क्या किसी का? जादू टोना थोड़ी सिखा रहा हूँ। चलो सभी लेकर आ गए। अब हम मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आपने प्रैक्टिस करना है। ये पानी है, नॉर्मल है पानी। इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसको चार्ज करना है। चार्ज कैसे होगा? जो आपकी डिजायर है, जो आपके नीड है, उस चीज़ को इसको बताना है, समझाना है। तो नीला जी तो पूरा स्प्राइट का बोतल ही उठा लिए। 2 लीटर का बोतल है। लॉस हो जाएगा आपका 90 रुपए का। ठीक है। अब इस बोतल को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे पकड़ना है, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, पहले इसको चार्ज करने के लिए इसको बोलना है। क्या बोलना है? जैसे मान लो मैं होता तो क्या बोलता? आप भी पकड़ लो। आप भी बोलना है कि मेरे काफ़ी अच्छे दिन आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस हो रहा है, मैं काफ़ी अच्छा तरक्की कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत बढ़िया इनकम आ रहा है मेरा। ठीक है। वो लाइफ में सफल बन रहे हैं। मेरे अच्छे टीम बन रहे हैं। जो भी मेरे ड्रीम है वो पूरा हो रहे हैं। मेरे सारे अपने बन रहे हैं। कोई भी मेरे से खपा नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत जल्द मैं स्टेज पे जाने वाला हूँ, सारे लेवल अचीव करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे भगवान। इस तरीके से बोलना है। अब ये हो गया चार्ज। ठीक है। अब इसको खोलना है, पी लेना है। चलो मैं पी भी लेता हूँ। ठीक है, पियो। चलो कोई एक पर्सन एग्जाम्पल करके बताओ। ठीक है। पायल जी का नेटवर्क इशू है। बासु जी आप कीजिए। जैसे मैंने बोला वैसे आप एग्जाम्पल कीजिए, सभी सुन रहे हैं। अनम्यूट नहीं हो रहा है? ठीक है, और कौन करेंगे? ठीक है, सुनीला जी आप कीजिए। 2 लीटर का स्प्राइट उठा लीजिए, बाद में पी लीजिएगा। ये चीज आप डेली करना स्टार्ट करो, ठीक है। जब भी पानी पियो आप गिलास में, या फिर आपका एक बोतल में पानी भरा रहेगा, उसको ऑलवेज चार्ज करके रखना है। जो मैंने बोला उस चीज को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, इसको फील करना है और उसको पीना है एवरीडे। ठीक है, तो ये पानी नॉर्मल पानी नहीं, पावरफुल पानी बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये चीज तो करना है। दूसरा चीज मैनिफेस्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, ये चीज हम आज डिस्कस करेंगे। और सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे एवरीडे कि क्या क्या करना है, कैसे से आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो हमारा जो यहाँ पर मेन काम होता है, जिस मकसद से हमने स्टार्ट किया है, जो सोच के स्टार्ट किया है, क्या वो चीज हो सकता है? पहले सबसे पहले खुद को समझना है।
खुद को समझाना है, फिर जाके वो रियलिटी में होगा। और ये कैसे होगा? आपके मैनिफेस्ट से, आपके डिसीजन से, आपके सोच से। ठीक है? तो कोई मुझे बताएंगे ये मैनिफेस्टेशन होता है क्या है? किनको पता है? जो भी है बता सकते हैं। ठीक है, सोहानी जी बताइए। जल्दी बताइए। किसी का अनम्यूट नहीं हो रहा है? चलो निकिता मैम ही बचती है, उन्हीं को बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? कौन बताएंगे? अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं जिसको भी बोलना है। हाँ सर, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। ओके सर, मैनिफेस्ट का जो मतलब होता है ना, जो हमें चाहिए लाइफ में, हम जो चाहते हैं ना, उसको हमें क्या करना है, बार बार अपने माइंड में ना सोचना है, उसको फील करना है। उसे मैनिफेस्ट कर मतलब कहते हैं, क्योंकि जो चीज हम चाहेंगे उसको अगर हम फील नहीं करेंगे पहले से, तो वो चीज अचीव हो पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें माइंड में, हमारे माइंड को नहीं पता है ना कि हमें क्या सही है क्या गलत है। अगर हम जो चीज बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसको देखेंगे समझेंगे, तो वो चीज ना होना स्टार्ट हो जाता है। उसे मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है चलो। देखो, क्वेश्चन का आंसर पता होना जरूरी नहीं था, जरूरी था आपके अंदर कॉन्फिडेंट कितना है। आप गलत भी बोलते ना, फिर भी आप अनम्यूट करके बोलते, तो आपके अंदर ये विश्वास बनता है कि हाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंट है। बट किसी ने नहीं बोला। अब गलत बोल देंगे तो क्या मैं आपके फोन से निकल के खा जाऊंगा? आपको रावण थोड़ी हूँ। 2006 में एक बुक लॉन्च हुआ था। ठीक है? उस बुक का नाम है दी सीक्रेट। वो जब लॉन्च हुआ ना, उसके बाद उसका जो सेल हुआ था, मिलियंस में चला गया। मिलियंस में लोगों ने उस बुक को खरीदा है। उसके बाद से लोगों का लोगों में चेंजिंग, बदलाव आना स्टार्ट हो गया। ठीक है? उसके बाद से बहुत सारे लोग हैं जो काफी सफल हुए अपने लाइफ में, क्योंकि उस बुक के अंदर सीक्रेट लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। ये बुक आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, जो हम पर्सन को भेजते हैं बिलिंग के बाद, उसमें भी है। आपको यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएंगे, उसके रिगार्डिंग मूवी भी मिल जाएंगे। और बहुत सारे सीनियर भी बोलते हैं हमारे उस बुक को लीड करने के लिए। ठीक है? तो उसको आप जरूर चेक करना, या फिर हम एक दिन मीटिंग में ही चला देंगे वो वाला फिल्म। ठीक है? 40 मिनट देखेंगे उसमें क्या बताया जा रहा है। और जैसे देखो, एक कहावत सुना होगा ना आपने, मूवी देखा होगा आपने शाहरुख खान का, क्या बोलते हैं? वो बात तो रियलिटी है कि किसी चीज को यदि आप चाहो शिद्दत से तो वो मिल ही जाता है। कायनात उसको जुड़ जाता है मिलने में। और ये चीज मैं बचपन से लेकर काफी फील किया हूँ। और उसी मैनिफेस्ट का वजह से मेरा मैनेजर लेवल भी हुआ है। ठीक है? और आगे बहुत कुछ होना है। ठीक है? उसका मैनिफेस्टेशन जारी है अभी। बीच में थोड़ा होल्ड हो गया था, अभी फिर से जारी है, तो बहुत कुछ अभी आना बाकी है। और अभी आपकी बारी है। ठीक है? देखो, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। अच्छा, कौन पर्सन है जो मेरे से नाराज है? मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे से मुंह फुला के बैठे हुए है, कोई ज्यादा ही नाराज है, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। कौन है बता दो जल्दी, मैं उनसे भी बात करता हूँ ताकि उनका नाराजगी को दूर करूँ। बात करने में दिक्कत हो रही है, जल्दी बताइए। कोई नहीं नाराज है? पक्का? हो सकता है किसी का फोन नहीं उठाए, या किसी का रिप्लाई नहीं किया मैसेज का। चलो कोई नहीं। क्या फर्क पड़ता है, आप नाराज है तो? आप तो अपने घर पर है, हम अपने घर पर है। कुछ बोलना है तो मीटिंग में आके बोलो ताकि पता चले। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। ठीक है? जिसमें आप अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने विश्वास की मदद से अपने सपनों तक, या फिर आपकी जो इच्छा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं।
समझ में आया या फिर से बोलूं? मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है जो जिसके मदद से आप अपनी इच्छाएं, अपने इरादों को, ठीक है, अपने फीलिंग्स को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आ, मतलब हो गया, मान लीजिए जो आपका सपना है, जो आपका इच्छा है, उस चीज को रियलिटी में लाने के लिए उस चीज के रिगार्डिंग आपके मन में भावना आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो भी ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा एक केंद्रित हो जाता है, एक जगह पे केंद्रित हो जाता है, जो चीज आपको चाहिए। ऊर्जा हर चीज में होता है। अब मान लो आप, जैसे घर है आपका, आप अपना घर काफी ज्यादा गंदे रख रहे हैं, पूजा पाठ नहीं हो रहा है, ठीक है, और साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, और जो मतलब जैसा रहना चाहिए क्लीन जगह नहीं है, मक्खियों के जाल वगैरह पड़े हुए हैं ना, कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं, तो वो जो ऊर्जा है वो खराब ऊर्जा है। वहां पे खराब चीजें होंगी, चाहे जितना भी आप कोशिश कर लो अच्छे से रहने का, अच्छा चीज अचीव करने का, वो बेकार ही होगा, वो खराब ही होगा। बट यदि आप अपने घर को साफ सुथरा रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अच्छे सॉन्ग लगा रहे हैं, कीड़े मकोड़े नहीं है, ठीक है, तो वहां पे एक अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी होता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये मैनिफेस्टेशन एक तरह का ऊर्जा है जो फोकस करता है, केंद्रित करता है आपके ड्रीम, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, मेंटली उस चीज को अभ्यास करने के लिए तैयार करता है आपको। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? जो आपका थॉट है, जो आपका मतलब सोच है, जो आपका फीलिंग है, जो आपका इमोशन है, उसके जरिए ये काम करता है मैनिफेस्टेशन। मतलब आपको कंट्रोल करना है आपके थॉट के ऊपर, आपके सोच के ऊपर कंट्रोल करना है। डिपेंड करता है आप सोच क्या रहे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, यदि कोई इंसान सोच रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उससे होगा ही नहीं। चाहे दुनिया के बड़े से बड़े लोग आके समझा दे, मैं क्या, कोई भी आके समझा दे, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो खुद को मैनिफेस्ट किस चीज से कर रहे हैं? अपने थॉट से। और थॉट क्या है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। इमोशन क्या है? सैड वाला इमोशन है, फीलिंग्स उसको उनका सैड वाला है। वो हमेशा उदास रह रहे हैं, मेरा ये दिक्कत है, वो है, मैं परेशान हूँ, कोई चीज नहीं मेरा पास। तो वो चीज उल्टा और उसके पास वो चीज अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को पहले सुधारना है यदि अपने मैनिफेस्टेशन को ठीक करना है। ठीक है, तो यदि कोई पर्सन गलत सोच रहे हैं, तो उसको सही सोचने का कोशिश करो। यदि आपके साथ गलत भी हो भी रहा है ना, फिर भी आप उसको सही सोचो, अच्छा सोचो, तो आपके साथ अच्छा होगा। समझ में आई मेरी बात? जैसे मान लो मैं बताता हूँ, जैसे सोशल मीडिया है। मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, तो आप मोबाइल को क्या करेंगे? सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाके देखेंगे वीडियो, गूगल में सर्च करेंगे, चार पांच अलग अलग वेबसाइट पे सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना, आप बाहर में भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, हर जगह आपको वही फोन दिखेगा, क्योंकि वो फोन आपको चाहिए, वही फोन आपको नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है ना? जो चीज आपको लेना है वही चीज आपको नजर आना स्टार्ट होता है, क्योंकि उस चीज को पहले से सोचते हैं। अब एक इंसान सोता है, जब इंसान सोने जाता है, सोने का पहले सोने का प्रैक्टिस करता है। वो प्रैक्टिस हो गया, मैनिफेस्ट करता है। करते हैं कि नहीं? चलो अब टाइम हो गया, अब हमें सोना है, तो आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करके अब दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, बट सोने का प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, फिर जाके नींद आता है। तो ये होता है प्रोसेस। आपको कोई चीज चाहिए, तो वो प्रोसेस को करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कौन है सामने में, मान लीजिए कोई भी है सामने में, बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं। अब किसी लोग के ऊपर ना आकर कोई पानी फेंक दिया अचानक से, गुस्सा आएगा? आएगा ना? थोड़ा सा पानी फेंके, एक बाल्टी पानी फेंके, गुस्सा तो आएगा। बट यही चीज जब आप खुद से कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं अपने शरीर पर, तो उससे गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने आप को प्रोसेस कर रहे हैं, समझा चुके हैं, आपका माइंड समझ चुका है कि अभी मैं पानी डालने वाला हूँ, अभी मैं नहाने वाला हूँ, ठीक है। बट बिना आपको माइंड को पता हो कोई पानी फेंक देना, तो पता नहीं हम तो क्या कर दे, है ना? अलग ही लेवल का गुस्सा आ जाता है। क्यों भाई पानी क्यों फेंका, है ना? बस में आए तो मुंह हाथ फोड़ दे। ऐसा होता है ना? ये चीज क्या होता है, हमारे ब्रेन उस चीज के लिए तैयार नहीं रहता है, अनफॉर्चुनेटली वो चीज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज होता है, प्रोसेस हर चीज में होता है।
हमारा जो काम है इस काम में भी प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस यही है कि जो चीज़ मैंने किया है वो चीज़ आपको भी करना पड़ेगा। जो प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ वो आपको भी करना पड़ेगा। आपके मन में डर है तो मेरे मन में भी डर था कि हम कैसे करें, कैसे आगे बढ़ेंगे। यदि आपको लग रहा है कि मेरे से एक चीज़ नहीं हो पा रहा है तो वो चीज़ आपसे होगा, मेरे से हुआ है तो आपसे भी होगा। मैं लेवल क्वालिफाई किया हूँ तो आप भी क्वालिफाई करेंगे, मेरा टीम बड़ा बना है तो आपका भी टीम बड़ा बनेगा। ठीक है, सारी चीजें होगा। बट उस चीज के लिए वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज है। ठीक है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है। और आपका जो है ना, मतलब जैसे मान लीजिए आपका नेचर इनहेरिटेड होना चाहिए। इनहेरिटेड नेचर होना चाहिए। मतलब मैं बात तो मान लीजिए आपका नेचर यदि नेगेटिव है, ठीक है, तो आपके साथ नेगेटिव चीजें ही होगा। यदि आपका नेचर पॉजिटिव है तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें ही होगा। डिपेंड आपके नेचर के ऊपर करता है। ठीक है। हमारे पास कितना माइंड है, कौन बताएंगे? हमारे ब्रेन के अंदर कितना माइंड है, किसको पता है? 5 माइंड है? 3 माइंड है? अच्छा। कौन कौन से है बताइए। बताइए कौन कौन से। अच्छा, चलो और कौन बताएंगे? अनम्यूट करके बता सकते हैं, बात किया करें, अच्छा लगेगा आपको। सामने आएंगे, बोलेंगे, डिस्कस करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। अनम्यूट ऑप्शन है सभी के पास। 2 माइंड है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, ये ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, देखो, माइंड एक सामने की तरफ है, एक यहाँ पर है। ठीक है, और एक माइंड है पीछे में, छोटा सा, छोटा सा माइंड। अब सामने में जो माइंड है उसको 2 भागों में बांटा गया, जैसे टोपी का 2 भाग है ना, वैसे ही सामने वाले माइंड को 2 भागों में, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। ठीक है। हाँ, ये बात सही है, आशी जी सही बोल रही है। तो इस तरफ का जो माइंड है ये क्या करता है, कुछ नई चीजें क्रिएट करता है। क्रिएटिव माइंड होता है। ठीक है। और इस तरफ का, सॉरी, इस तरफ का जो माइंड है वो क्रिएटिव माइंड होता है। और इस तरफ का जो माइंड होता है वो माइंड होता है, रिपीटेड माइंड होता है। मतलब मान लो जैसे मैं आपसे पूछूं कि कल सुबह क्या खाया था, क्या खाया था, होता है ना? आप इस वाले माइंड को सलाह दे रहे हैं, याद कर रहे हैं कि हाँ आपने क्या खाया था। ठीक है। फिर मैं आपसे बोलूं कि कल ट्रेनिंग आपने अटेंड नहीं किया था। ठीक है, क्यों नहीं अटेंड किया था? तो आप सोचेंगे क्यों नहीं attend-" ऐसे बोलेंगे, मतलब आप कुछ क्रिएट करके बोलेंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं था, आप कुछ क्रिएट करके बोलेंगे। और क्रिएट में कुछ भी हो सकता है, बहाना हो सकता है आपके, या झूठ हो सकते हैं, या फिर कोई छल हो सकता है, या फिर कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई आइडिया ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ ये वाला माइंड करता है। किसी का चोरी पकड़ना है ना, मान लो यदि कोई पर्सन के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कोई पर्सन से आप बात कर रहे हो, वो पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इस चीज को पता करने के लिए आपको उनको आंख मिला के बात करना पड़ेगा। उनको आंखों में देखना पड़ेगा। उनके आंखों से पता चल जाता है वो पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना जॉब वाले, ठीक है, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो इसी चीज से समझते हैं। जो इंटरव्यू वाले होते हैं या तो उसको पता नहीं है, आंख नहीं मिलाएंगे, जो आंख मिला के बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसी पर्सन का सिलेक्शन होता है। ठीक है, और इंटरव्यूअर जो होते हैं वो आंख में देखते हैं उसके कि ये बंदा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, उसका आंख बता देता है ये सच बोल है या झूठ है। बात सही है? हाँ जी, पायल जी सही है ना? तो अगली बार से आप पर्सन का मीटिंग करो तो आप भी पता कर लोगे कि पर्सन झूठ बोल रहा है, या फिर घर के किसी सदस्य पे ट्राई करके देखना। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, आप उनसे क्वेश्चन करना। वो देखना इस तरफ आंख सोच के आपको बोलेगा, आंख एक बार जरूर जाएगा इस तरफ। ऐसा आ गया, जिसको पता है वो गलती नहीं करेगा। और जैसे मान लो मुझे पता है तो मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं आपको ही देखूंगा। ठीक है, बट जिनको पता नहीं है ऐसे देख कर बोलेंगे, मतलब समझ जाना कि ये झूठ बोल रहा है या फिर कुछ नया क्रिएट कर रहा है। ठीक है। बहुत सारे हाउस वाइफ पे ट्राई करो अपने हस्बैंड पे। चलो, मजाक कर रहा था। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, हाँ, सब कॉन्शियस माइंड। पीछे में एक माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है।
ये माइंड का काम क्या होता है, ये रिपीटेड चीज करवाता है। ठीक है, मतलब जो चीज का हैबिट है वो चीज तो आपके अंदर रहता है, कंटिन्यू बरकरार रहता है। अब मान लो आप, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, 2 साल से मीटिंग कर रहा हूँ, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि कभी मीटिंग करना हो मुझे हिचकिचाहट नहीं होगा, क्योंकि उसका मुझे आदत होगी और ये आदत मैंने पीछे बैठा लिया है। समझ में आई मेरी बात? अब जैसे मान लो आप सो रहे हैं, ठीक है, अब आपको मच्छर काट रहा है, तो आप थोड़ी आंख खोल के देख रहे हैं कि मच्छर कहाँ काट रहा है, बट आपका हाथ खुद ब खुद वहां पे चला जा रहा है ना? अब मान लो आपके बगल में कोई सो रहा है, उनको मच्छर काट रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ मच्छर काट रहा है, वहां मारना पड़ेगा, है ना? बट खुद के लिए तो ऐसा नहीं है, आपका हाथ खुद ब खुद काम कर रहा है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। ठीक है, साइकिल से जब आप गिरेंगे आपको पता चल जाएगा, जब आप कोई चीज मतलब घटने वाला होगा वो आपको पता चल जाएगा, मतलब एक एहसास, सिक्स सेंस होता है जो यही से काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आप धीरे धीरे सारा कुछ जब आप नॉलेज डीपली लेना स्टार्ट करेंगे ना, सबसे मेन चीज होता है नॉलेज, क्योंकि जो आप नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे वो चीज में आप परफेक्ट होते जाएंगे, और आपको और अच्छा लगेगा कि हम थोड़ा और डीप में जाए, थोड़ा और डीप में जाए, जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा नॉलेज लेने में। क्योंकि हमारा माइंड पुरानी चीजों को सीखने से ज्यादा बेहतर नई चीजों को सीखने पे ध्यान देता है, नई चीजें को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। बट एक चीज है कि नई चीजें का हैबिट बार बार मतलब एकदम से नहीं लगता है, तो उसके लिए रिपीटेट करना पड़ता है आपको। ठीक है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं जो बोल रहा हूँ पूरा अलग तरीके से बोल रहा हूँ आप सभी को। मैं मैनिफेस्टेशन समझा रहा हूँ कि ये चीज आपको करना क्यों जरूरी है। ठीक है, आप देखो माइंड जो है हमारा, एक माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है पीछे वाला, इसके बीच में जो होता है वो होता है RAS। RAS इसी का काम होता है कि आपका कौन सा थिंकिंग को रखना है और कौन सा थिंकिंग को डिलीट करना है। अब जैसे मान लो मैंने कुछ बताया आपको, कल मैंने कुछ बताया था, है ना, कि आप अपने खर्चे बढ़ाओ, अभी याद आ गया होगा, बट बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि उनको लगता है, उनका RAS को लगता है कि इसकी नीड नहीं है, तो वो दिमाग से निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड और माइंड के बीच का जो RAS होता है, इसको कंट्रोल करना होता है। मतलब आपको कौन सा चीजें रखना है माइंड में, कौन सा चीजें नहीं रखता है, ये यही चीज डिसाइड करता है। आपका थॉट हो गया, आपका इमोशन हो गया, आपका दुख दर्द जो भी है, यही चीज डिसाइड करता है कि आपके अंदर रहेंगे क्या। और यही चीज डिसाइड करता है कि कौन सा चीज है जो आपको सबकॉन्शियस माइंड में भेजना है। यदि आप एक चीज को बार बार सोच रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर ग्रोथ करूंगा, मेरे से ये चीज होगा, मैं ये चीज करूंगा, और वो चीज बार बार सोच रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और सोच सोच के ये पानी, चार्जेबल पानी पी रहे हैं, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठता है। एकदम से नहीं होता है कि हाँ हम आज सोच लिए और कल बन गए, नहीं, उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ में आई RAS क्या होता है, किस तरीके से आपने इस चीज को मैनेज करना है? हाँ जी बासु जी, समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बात करते हैं। हर एक इंसान खुद से बात करता है, कितने लोग हैं जो खुद से बात करते हैं? मैं करता हूँ खुद से बात, और कौन बात करते हैं? नहीं बात करते, इसलिए आप लो कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, जो खुद से बात करते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, जैसे सुहानी जी है, पायल जी है, खुद से बात क्या करें? ठीक है, अब आप सोचेंगे हम खुद ही से बात करें, लोग बोलेंगे पागल है, अब लोगों को दिखा के बात करेंगे क्या? उससे बात करें, क्योंकि हर एक इंसान ना सेल्फ टॉक करता है। सेल्फ टॉक क्या करता है? सेल्फ टॉक इमोशन क्रिएट करता है। ठीक है, इमोशन आपके डिजायर को क्रिएट करता है, डिजायर आपके वासना को उत्पन्न करता है, और वासना कन्वर्ट होता है आपके एक्शन में। एक्शन मतलब हो गया कर्म, आपके कर्म में। जो आप कर्म करते हैं, ठीक है, वही कर्म आपको आपके सपनों तक पहुंचाता है। समझ में आ गया मेरी बात? खुद से बात किया करो, अच्छे बात किया करो। मैं जब मुझे जब इनवाइट करने नहीं आता था ना, तो मैं आईना लेकर, छोटा सा आईना था मेरे पास, छोटा सा था, तो वो आईना लेकर सामने में खुद ही देख कर प्रैक्टिस करते थे। मुझे लगता था कि मैं यदि खुद को इनवाइट कर ले रहा हूँ, मतलब मैं दूसरों को भी इनवाइट कर सकता हूँ। और जब मैं खुद को इनवाइट करता था ना, तो मुझे खुद ही शर्म आता था। ठीक है,
कि मैं इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ, खुद ही अटक जा रहा हूँ। मैं अपना मुंह देख रहा हूँ कैसा बेकार लग रहा है, इतना बेकार स्माइल है। ठीक है, मैं इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर वो चीज काम करना स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेरा इमोशन बना। ठीक है, फिर वो डिजायर उत्पन्न हुआ, फिर वो कर्म में कन्वर्ट होकर मैनेजर लेवल तक पहुंच गए। मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने का भी मैनिफेस्ट था। ठीक है, कि मुझे ये चीज क्वालिफाई करना है, इसके लिए मैं सोचता था। और उसके लिए स्टेप क्या था, जो प्रोसेस था उसको मैंने फॉलो किया। मेरा प्रोसेस था कि मैं था असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो जो चीज की नीड होती है, जैसे हो गया खुद सेल्फ बिलीव, सेल्फ टॉक, ठीक है, कॉन्फिडेंट, मीटिंग लेना, मीटिंग देना, ये सारी चीजें, नॉलेज, ये सारी चीजों को मैंने ग्रो किया। ठीक है, जो चीज नहीं आता था मैं खुद से सवाल करता था कि ये सवाल पर्सन करेंगे मेरे से, तो इसका क्या सोल्यूशन है। मैं खुद ही, मतलब खुद ही आपको सवाल करना है, खुद ही उसका सोल्यूशन निकालना है। ना निकले फिर जाओ आप सीनियर के पास। जब आपका माइंड को पता चल जाएगा ना कि मुझे खुद से इस सवाल का जवाब देना है मुझे, तो आपका माइंड आगे से प्रिपेयर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप खुद से, मतलब कुछ सेकंडों में आप अपना जवाब निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ अपने काम के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से सुनना है, ऐसा ना हो कि आज बता रहा हूँ कल भूल जाएंगे, क्योंकि बार बार नहीं आऊंगा बताने। ठीक है सर, मैं दूसरा चीज क्या करता था, मैं सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना, सोने टाइम ख्याल आ रहा है सुपरवाइजर का, उठते ही ख्याल आ रहा है सुपरवाइजर का, काम करते समय सुपरवाइजर का ख्याल आ रहा है, सीनियर से बात कर रहा हूँ, सुपरवाइजर करना है, टीम से बात कर रहा हूँ, सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है, घर पे बात कर रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है, इतना पर्सन रेडी करना है। तो वो मैनिफेस्ट रियलिटी में कन्वर्ट हो गया कर्म के जरिए। ठीक है, एक्शन के जरिए, और सुपरवाइजर बन गए। उसके बाद का जो प्रोसेस है एएम का, एएम का जो प्रोसेस होता है, सीनियर से प्लानिंग लिया, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, बस इस चीज को रिपीट करना स्टार्ट कर दिए। हमारा काम रिपीटेशन का है, डुप्लीकेशन का है। ठीक है, जो ऊपर वाले किए हैं वही आपको डुप्लीकेट करना है। ठीक है, और सबसे बेस्ट चीज होता है डुप्लीकेशन का। मैं एक दिन मीटिंग करूंगा, डुप्लीकेशन का पावर क्या होता है, कैसे इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ ये टॉपिक, ये चीज पे भी एक दिन मीटिंग करूंगा, आपको डुप्लीकेशन सिखाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, सेल्फ टॉक, खुद से बात करना है कि किस चीज में आप कमजोर है, अपने आप से पूछना है कि मेरे अंदर क्या चीज का कमजोरी है, मेरा कहाँ गलती हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। देखना आप खुद उसका जवाब देंगे। यदि आप डिपेंड है अपने सीनियर के ऊपर कि नहीं मेरा ये दिक्कत आ रहा है, मेरे सीनियर बताएंगे, तो सीनियर तो आपको बता देंगे, बट आप खुद के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, आपका माइंड उस लेवल का तैयार नहीं हो पाएगा। मैंने खुद को तैयार किया था, आपकी दिक्कत आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट आप खुद को नहीं तैयार कर रहे, कल को आपकी टीम को दिक्कत आएगी तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने प्रोसेस किया वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो एवरीडे क्या करना है लिख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। एवरीडे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचना है। कोई भी हो, चाहे नोबस हो, एएस हो, सीनियर हो, टीम हो, हमारे काम हो, ठीक है, हमारे फैमिली हो, सबके लिए आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। एवरीडे, एवरीडे आप अपने आप को विजुअलाइजेशन करना है एवरीडे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एवरीडे आपको पॉजिटिव पॉजिटिव का अफर्मेशन का अभ्यास करना है। पॉजिटिव एफर्मेशन का अभ्यास करना है एवरीडे, मतलब जो आपके गोल है, जो आपके सपने हैं, उस चीज का अभ्यास करना है एवरीडे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, खुद से अच्छी बातें करना है, क्योंकि देखो आप यदि अपने आप को अच्छा नहीं बोलेंगे ना, तो दुनिया है बुरा बोलने के लिए। कम से कम खुद आप अपने आप को अच्छा बोलें। ठीक है, और सबसे मेन चीज हो गया, आदतों को बदलना है। आदतों को बदलना है। अपनी आदतों को बदलना है, मतलब जो खराब आदत है उसको खत्म करके अच्छी आदतों को अपनाना है। ठीक है, और सबसे मेन चीज हो गया, सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा। ये सारा चीज करने के लिए जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप खुद को जानो, खुद को पहचानो कि आपके अंदर कौन सा ऐसा परफेक्ट चीज है
जिसको आप बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है, वही चीज मतलब लंबे समय तक यदि आप करते हैं तो वो चीज आपके लिए रियलिटी बन जाता है। और एवरीडे और एक चीज लिख लो, एवरीडे लर्न समथिंग न्यू। एवरीडे लर्न समथिंग न्यू। एवरीडे हमारा मीटिंग क्यों होता है? क्योंकि कुछ नया चीजें सीखने मिलता है। आपको लग सकता है कि सेम ही टॉपिक टॉपिक पे हो रहा है मीटिंग, बट नहीं, हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप सोने जाओ तो याद रखना है कि सोने के लिए भी मुझे प्रोसेस करना पड़ रहा है, माइंड को समझाना पड़ रहा है कि हाँ सो जाओ सो जाओ। वैसे ही आपके जो सपने ड्रीम है, जो आपके सक्सेस है, उसको पाने के लिए भी समझाना पड़ेगा कि हाँ इस चीज को पाओ। और वो उसको समझाने के लिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। कैसे भी हालात में रहेंगे उस चीज को आप हासिल करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल मान लो, जैसे कोई खाना बनाना है ना, मान लीजिए जैसे सिस्टर है सावित्री जी, है ना, इनको बोला गया कि आप छोले भटूरे बनाओ आज। तो पहले आप ये सोचेंगे कि छोले भटूरे के लिए कौन कौन सा मसाला चाहिए, छोला चाहिए, लहसुन चाहिए, है ना, आदि चाहिए। पहले इन्होंने पहले ही सोच लिया कि हाँ ये चीज चाहिए, तब जाके इतना टेस्टी बनेगा। वो चीज इनके सामने आएगा और उस हिसाब से टेस्टी बनाएंगे भी। तो पहले ही प्रोसेस कर ले रहे हैं हम। जैसे थोड़ी देर पहले बताया सोने के पहले प्रोसेस, वैसे हर चीज का पहले प्रोसेस होता है। हमें कोई गाड़ी चाहिए तो पहले गाड़ी का नॉलेज लेते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, रास्ते में वही चीज नजर आता है, जिसको देखते हैं वही चीज चला रहा है। तो वो चीज एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जाके आप उस चीज को हासिल करते हैं। किसी इंसान को गाड़ी चाहिए तो आप पहले जाओ उस चीज को यूज करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। मतलब आप टेस्ट ड्राइव लो, देखो आंखों से, टच करो, फील करके देखो आप। फिर देखना कुछ महीनों बाद वो चीज आप लेके आ जाएंगे अपनी डिजायर के हिसाब से। ये नहीं कि आपको चलो गाड़ी चाहिए तो आप 50 लाख का गाड़ी ले लिया और 50 रुपए नहीं है पॉकेट में, जाके टच करके देख रहे हैं अच्छा मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो ऐसे नहीं आने वाला। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक लिमिट तक होता है। ठीक है। तो सक्सेस के लिए भी प्रोसेस है। सडनली आपके अंदर सारा कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा, सडनली होगा, आपको पता नहीं चलेगा। यदि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी चीजें सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, तो सडनली आपके साथ वो घटना होना स्टार्ट हो जाएगा। और घटते घटते देखना आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि सक्सेस के लिए जो प्रोसेस है वो सडनली आपके साथ घटेगा। और प्रैक्टिस आपको रियलिटी में लेके आता है। तो प्रैक्टिस डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। फेलियर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप फेलियर बनेंगे, और सक्सेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सक्सेस बनेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं इसमें से जो फेलियर के लिए प्रैक्टिस करते हैं। फेलियर के लिए प्रैक्टिस करना कैसा हो गया? मीटिंग देने के लिए बोला जाए, मेरे से नहीं हो पाएगा मीटिंग। पर्सनैलिटी करने के लिए बोला जाए, मेरे से नहीं हो पाएगा पर्सन। इनसे मीटिंग करना है, नहीं मैं कैसे बात करूंगा। तो ये फेलियर के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं, खुद को प्रैक्टिस कर रहे हैं फेलियर के लिए, तो आप फेलियर ही बनेंगे। समझ में आई मेरी बात? खुद को सक्सेस के लिए तैयार करना है तो आप सक्सेसफुल बनेंगे। कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आया किसी को? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? चलो, मैं फिर से वो रिचार्जेबल पानी ले लेता हूँ थोड़ा सा, आप सभी भी ले लीजिए। क्योंकि इसके अंदर है पावर। ये नॉर्मल पानी था, इसमें अब मैं पावर डाल दिया हूँ। ठीक है। अब ये मैं पावर ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर भी पावर आएगा। इस चीज को ट्राई करना स्टार्ट कीजिए आप सभी। देखना है आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैनिफेस्ट इसका मीटिंग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज काम कैसे करता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, बहुत शानदार रहेगा अगला दिन। तो सभी तैयार है अगले दिन के लिए? पक्का? चलो फिर कल दोपहर में मिलते हैं। बाकी आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं मेरे से। चलो हम थोड़ी बात करते हैं ना, देखते हैं मेरे विजुलाइज से किन किन को समझ में आया है। थोड़ा सा कोई बेस्ट बेस्ट पॉइंट बताएंगे आप सभी, ठीक है? अनम्यूट करके मैं नाम बताऊंगा, वो बताएंगे। सबसे पहले तो बताइए मनीषा जी, कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा? अनम्यूट करके बताइए।
राजेश्री जी बताइए। यस सर। बताइए आपको कौन से बातें, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा है जो आप, जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सर पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। ठीक है, मतलब आपसे आपको। पॉजिटिव। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट है, आप बताइए सुनीला जी, आप बताइए। माइंड सेट के बारे में। कौन सा माइंडसेट। वो निगेटिव और पॉजिटिव वाला जो बताए थे ना, वही माइंड सेट के बारे में हमको बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया। तो कौन सा पकड़ना चाहिए, मतलब कौन सा करना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, वासु जी आप बताइए। ठीक है, मीटिंग के बाद कॉल करना, आपका ये अनम्यूट वाला ऑप्शन ठीक करेंगे। मनीषा जी आप बताइए। जल्दी बताइए, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट भी नहीं है, कुछ सेकेंड है। चलो ठीक है। तो काफी बढ़िया लगा आज का मीटिंग, आप सभी को सिखाकर बताकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही रहा। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट है। काम पे फोकस करें, पर्सनैलिटी करें, बिजनेस दिखाएं, और जो मैंने आज बताया उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। देखना आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। सडनली